हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शैतान की डांट डपट के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म ज़ाहिर करके फिर उन पर ऊन डाल दी गई। फिर उनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तफसीर अजीज़ी में है कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली को चीर कर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को निकाला, फिर पसली को सी दिया और आदम अलैहिस्सलाम को ख़बर भी ना हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली तो अपने खून और गोश्त की वजह से उन्स और मोहब्बत पैदा हो गई। फिर परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू के हुक्म से फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जिन्नात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ाया। फिर परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू ने उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। ये दुरूद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के महर में पढ़ाई थी। जन्नत में दाखिला, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी बुजुर्गी बयान होती है। फ़रिश्तों से सजदा करने के बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर रिहाइश के वास्ते जन्नत में रहने का हुक्म दिया। चुनाचा इरशाद हुआ और कहा, हमने ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ और उस एक दरख्त के करीब भी ना जाना और ना तुम जालिमों से हो जाओगे। परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू ने अपने फजल करम से इरशाद फरमाया, ए आदम, इत्मीनान से सब कुछ खाओ पियो, तू और तेरी बीवी जन्नत में बड़े आराम और इत्मीनान से रहो, सिर्फ एक दरख्त के करीब भी ना जाओ। ये भी एक इम्तिहान था। तौरात में है कि शैतान सांप के मुंह में बैठकर अंदर चला गया था। तफसीर हकानी में है कि रूप बदल कर चला गया था। नासा और मशफ़क़ बनकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख़तरा डाला। कहने लगा, ए आदम, उस वक्त तुम पर बड़ी मेहरबानी हुई है, लेकिन तुम्हारी हयात और बादशाहाना तौर पर सदा रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। इस तमहीद के बाद कहा, लो, मैं तुम्हें इस बाग में एक ऐसा दरख्त बताता हूँ कि जिसके खाने से हमेशा जीते रहो और बेज़वाल सल्तनत मिलेगी। इस दरख्त का नाम शजरतुल खलद है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि वो दरख्त गंदम का था। तफसीर हक्कानी और तफसीर अजीज़ी में है कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के रूबरू हो गया। फिर कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इस ताज़ीम और तकरीम पर फरीफ्ता मत हो जाओ, आखिर तुम्हारे वास्ते मौत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत क्या चीज़ है? फिर शैतान ने अपने आप को मरने वाले जानवर की शक्ल बनाकर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने लेटा। जिस तरह के मरने वाले की रूह निकलती है, वैसी हालत बनाकर गरगर करना और हाथ पांव मारने लगा। इस हालत में जैसा कि रूह निकलती है। इस हालत को देख के आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हो गया। फिर शैतान ने कहा, इस हालत से महफूज रहने के वास्ते यही एक बात है कि इस दरख्त का मेवा खाओ, फिर तुम पर मौत न आएगी। शैतान का बयान ये है कि जैसा कि इरशाद रब्बानी है, क्या ना बताऊं मैं तुमको एक दरख्त कि इसका मेवा खाने से तुम दायमी जिंदा रहोगे और लाजवाल सल्तनत मिलेगी। तुमको खुदा ने इसलिए इस दरख्त से मना किया है। शैतान उनकी खुशी और आराम देखकर हसद में आया, मकारी और फरेब से काम लेना शुरू किया ताकि जो नेमत और लिबास हुस्न जमाल उनको हासिल है, इससे महरूम रह जाएं। फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि अगर तुम इसका मेवा खाओ तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे या तुम दायमी जन्नत के रहने वाले हो जाओगे, जैसा कि फरमाने रब्बी ताला है। मगर रोकने की वजह यह है, या तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जन्नत में रहने वाले बन जाओगे, जो दायमी सल्तनत है। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर भी दरख्त का मेवा खाने से इनकार कर दिया। फिर शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, जैसा कि फरमाने बारी है, और कसम खाई उन दोनों के रूबरू कि बेशक मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। बस फरेब से इनको निकाल लिया।